वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरुं जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज के चरणों में एवं अन्यान्य संन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत भगीरथी में अवगाहन करें। यं ब्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण। जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है, महाराज गीता पर किसका भाष्य पढ़ा जाए, गीता पर कौन सी ऐसी पुस्तक होगी जो हम पठन करें और हमें मार्गदर्शन मिले। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता पर अनेकों टीकाएं लिखी गई है। भगवत्पाद भगवान आद्य शंकराचार्य की टीका है ही है, पूज्यपाद श्रीधर स्वामी की टीका है, जो हमारे अभी भागवत के आचार्य है मुख्य श्रीधर स्वामी जी, और रामानुजाचार्य से लेकर सभी आचार्यों ने भगवद गीता पर टीका लिखी है। भगवद गीता पर अनेकों पुस्तकें लिखी गई है, अनेक विद्वान गणमान्य आचार्य पंडित विद्वान लोगों के द्वारा। यदि आप भगवद गीता के अध्ययन के लिए नए हैं और शुरू से शुरू करना चाहते हैं, शास्त्रीय पद्धति से पढ़ना चाहते हैं, तो पहले हम आपको सूचित करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता मूल पदच्छेद एवं अन्वय सहित गीता प्रेस गोरखपुर की किताब मिलती है। भगवद गीता मूल पदच्छेद एवं अन्वय सहित, उसमें संधि विच्छेद करके अन्वय की दृष्टि से उन्होंने भगवद गीता के एक एक श्लोक के एक एक अक्षरों का सुंदर अर्थ दिया है, सरल भाषांतर दिया है, हिंदी में है, सभी भाषाओं में उपलब्ध है, बंग भाषा, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, सभी भाषाओं में वो ग्रंथ उपलब्ध है। वो आप पहले उस ग्रंथ को आपका मूल ग्रंथ बनाना पड़ेगा, ताकि आपको सरल भाषा में सचोट भाषांतर मिले। तत्पश्चात उसके ऊपर चिंतन की धरी शुरू करने के लिए आप रामकृष्ण मठ से प्रकाशित भगवद गीता अपूर्वानंद जी की है, बहुत सुंदर है, हिंदी भाषांतर उपलब्ध है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और विशेष करके आज के परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यदि देखना है तो पूज्यपाद रंगनाथानंद जी महाराज की गीता का भाषण मानी, उसके ऊपर उन्होंने जो प्रवचन दिए, पूज्यपाद रंगनाथानंद जी महाराज ने, जो हमारे परमाध्यक्ष थे रामकृष्ण मठ मिशन के, आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसंगत यदि चिंतन की धारा बनानी है भगवद गीता की, तो वो पुस्तक अत्यंत उपयोगी रहेगी। और यदि शास्त्रीय पद्धति से शास्त्र को लेकर के शास्त्रीय विधान से सीखना है, तो हम आपको कहेंगे स्वामी रामसुखदास जी की गीता बहुत सुंदर है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है और बहुत सुंदर है, उसकी सभी भाषाओं में उसका भाषांतर हुआ है। आपकी जो भी भाषा हो, गुजराती, मराठी, हिंदी या कोई भी भाषा हो, तो उस भाषा में उसका भाषांतर हुआ है। वो पठनीय ग्रंथ है, उसे शास्त्र की मूलभूत बातें अच्छी तरह से समझ में आवेगी। उसके बाद तो भगवत्पाद की टीका जो है, उसका हिंदी भाषांतर भी उपलब्ध है गीता प्रेस से, और श्रीधर भाष्य भी बहुत सुंदर है। मालूम नहीं अभी मिल रहा है कि नहीं हिंदी भाषांतर। जब हम लोग अध्ययन करते थे तो भाषांतर उपलब्ध नहीं था, संस्कृत टीका ही उपलब्ध थी, लेकिन आंग्ल भाषा में पूज्यपाद वीरेश्वरानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर उसका अनुवाद किया है। वीरेश्वरानंद जी महाराज जो रामकृष्ण मठ मिशन के परमाध्यक्ष थे, उन्होंने श्रीधर टीका का ही अनुवाद किया है
आंग्ल भाषा में अपने रामकृष्ण मठ से प्रकाशित है वो पुस्तक। तो ये कुछ पुस्तकें मैंने आपको बता दी, आप स्वयं बाकी का अपना चयन कर लीजिए जिसमें आपकी रुचि बन जाए, उसको आधार लेकर के जिस प्रकार के आपकी मन की मानसिकता है, चिंतन की धारा है, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और आगे चले। आज तो आप सब लोग जानते हैं शुभ दिन भी है, इसलिए आज एक विशेष दिन है हमारे लिए, सबके लिए। श्री राम मंदिर का आज भूमि पूजन हो रहा है अयोध्या नगरी में, कौशल देश के अंदर में। अनेकों वर्ष उपरांत आज पुनः राम मंदिर की स्थापना का शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा राम मंदिर के लिए। देखिए, स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर समझाते हैं। हमारे सनातन धर्म की विशेषता को देखिए। अनेकों सभ्यताएं आई कालखंड में, अनेकों सभ्यताएं नष्ट हो गई। रोम की सभ्यता कहीं नहीं रही, मेसोपोटामिया की सभ्यता नष्ट हो गई, इजिप्त की सभ्यता नष्ट हो गई। अनेकों सभ्यता आई और वो सभ्यताएं सब काल के खंड में विलीन हो गई। लेकिन हमारी सभ्यता जो है हजारों वर्ष से चली आ रही है और अभी भी चलती रही है। न जाने इस राष्ट्र पर कितने आघात प्रतिघात हुए, अनेक आक्रमण हुए हमारी सभ्यता पर काल के इस खंड में। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, देखिए हमारी सभ्यता पुनः फिर जागृत हो उठती है। हमारे सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा गया, अनेकों बार आक्रांताओं से आक्रांत हुआ, लेकिन फिर से वह सोमनाथ का मंदिर पुनः प्रतिष्ठित होकर आज देदीप्यमान रूप से अपनी महिमा के साथ, गौरव के साथ फिर से खड़ा हुआ है। वैसा ही हमारी पूरी सनातन सभ्यता, सनातन धर्म की प्रत्येक सभ्यता के साथ ले लीजिए। कालखंड में आघात प्रतिघात हुए, लेकिन फिर से वह और वेगवान होकर के और देदीप्यमान होकर के पुनः जीवित होकर के हम सबको मार्गदर्शन देती है। यह है हमारे सनातन धर्म की अद्भुत विशिष्टता। और श्री राम तो देखिए, स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं, उन्हीं की भाषा में थोड़ा कुछ उद्धृत करे तो भारत में अवतार तो असंख्य हो गए। श्रीमद् भागवत में भी है, अवताराः असंख्याः। लेकिन इन सभी अवतारों में समग्र भारतवर्ष में राम और कृष्ण ही सर्वथा सब जगह विशेष रूप से पूज्य है। वह सतपरायण, समग्र नैतिकता के मूल स्वरूप, आदर्श तनय, आदर्श पति और आदर्श पिता और सबसे अधिक अद्भुत आदर्श राजा। समझिए, उस राजा राम का चरित्र हमारे सम्मुख महान ऋषि वाल्मीकि ऋषि ने इतनी सहज सरल भाषा में प्रस्तुत कर दिया है। और उसे हमारे संत प्रवर, संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी ने उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूरे उत्तर भारत के अंदर में जन जन में ऐसा प्रसारित कर दिया रामचरितमानस के माध्यम से। कालखंड में हो सकता है अधिभूत
उनका जो स्मारक है, अधिभूत के रूप में उनके मंदिर पर आघात प्रतिघात हुए, लेकिन देखिए हमारी सभ्यता की विशेषता देखिए, हमारी संस्कृति की विशेषता देखिए, वही राम हमारे सबके हृदय में, हमारे सबके चरित्र में, हमारे सबके मन में ऐसे बसे हुए हैं। भले अधिभूत रूप से उनका कोई मंदिर निर्माण न हुआ हो पिछले 500-600 वर्ष के अंदर में, एक नगरी के अंदर में, कौशल देश में, लेकिन हमारे राघवेंद्र सरकार को, किसी भी भारतीय को श्री राम से कोई अलग नहीं कर सकता है। श्री राम हमारे खून खून में बसे हैं, हमारे मन में बसे, हमारे हृदय में बसे हैं। श्री राम हमारी भारतीय संस्कृति है। हम सब लोग श्री राम की चरित्र से जैसे सुबहु परिचित, वो हमारे अस्थि मज्जा मांस सब जगह प्रसारित हो चुके हैं। यह श्री राम की अद्भुत महिमा। और मां जानकी जी के बारे में तो स्वामी विवेकानंद ने क्या अद्भुत कहा है। आप संसार के समस्त प्राचीन ग्रंथों को, प्राचीन साहित्य को छान लीजिए, और उतना ही नहीं, आने वाले समस्त साहित्य का मंथन कर लीजिए, आपको श्री सीता जी के जैसा चरित्र कहीं नहीं मिलेगा। समझिए, इस संसार में सीता के जैसा चरित्र कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा महान चरित्र दूसरा हुआ नहीं है। सीता जी के चरित्र के बारे में सब स्वामी जी बोलते हैं तो कहते हैं, ये चरित्र सदा के लिए ही, सदा सदा के लिए केवल एक ही बार चरित्र हुआ है, एक ही बार चित्रित हुआ है। मां जानकी जी का चरित्र इतना अद्भुत है कि वह सदा सदा के लिए केवल एक ही बार चित्रित हुआ है। राम तो कदाचित अनेक हो गए, स्वामी जी कहते हैं, राम तो कदाचित अनेक हो गए, लेकिन सीता नहीं हुई है। भारतीय शास्त्रियों के लिए सीता का आदर्श सर्वोपरि है। सीता शुद्ध से भी अति शुद्ध है। यह मां जानकी जी का अद्भुत चरित्र, धैर्य सहिष्णुता का अद्भुत सर्वोत्कृष्ट आदर्श है मां जानकी जी। मां जानकी जी, सीता हमारी राष्ट्रीय देवी बनी रहेगी। क्या अद्भुत स्वामी जी लिखते हैं और कहते हैं, हम सभी उनके चरित्र को भली भांति जानते हैं। अब स्वामी जी जो आगे कहते देखिए, सुनिए। चाहे हमारे सारे पुराण नष्ट हो जाए, स्वामी जी कहते अरे हमारे सारे वेद भी नष्ट हो जाए, लुप्त हो जाए, अरे हमारी संस्कृत भाषा भी विलुप्त हो जाए काल के गर्त में, लेकिन फिर भी मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन लो। स्वामी जी कहते हैं, जब तक भारत में अतिशय ग्राम्य भाषा में बोलने वाले केवल 5 हिंदू भी रहेंगे, तब तक सीता की कथा विद्यमान रहेगी। सीता का प्रवेश हमारी अस्थि मज्जा मांस इत्यादि में हो चुका है। प्रत्येक हिंदू नर नारी के लिए सीता सर्वोपरि आदर्श है। हम सभी सीता मां की संतान है, और भारत में जो भी नारियों के चरित्रों का निरूपण हुआ है वो केवल सीता जी के चरित्र से ही हुआ है। क्या अद्भुत स्वामी विवेकानंद कहते हैं मां जानकी जी के बारे में। कई लोग कहते हैं मां जानकी जी को बहुत अन्याय हुआ है। हम उस चर्चा में अभी नहीं प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमें तो भागवत के आगे का बिंदु देखना है। हम आपसे इतना ही अवश्य निवेदन करेंगे, क्या सीता जी को कभी लगा है कि श्री राम ने उनके साथ अन्याय किया है?
ये प्रश्न पूछ लीजिए आप अपने आप से। कभी सीता जी को, मां जानकी जी को लगा है कि श्री राम ने उनके साथ अन्याय किया है? कतई नहीं। ना तो द्रौपदी को लगा है कि पांडवों ने उसके साथ अन्याय किया है। समझिए, यह अद्भुत चरित्र है मां जानकी जी का। और श्री राम हमारे संस्कृति पुरुष है। तो चलिए अब हम आगे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके आइए हम श्रीमद् भागवत रसामृत का रसपान करें। भागवत के उस श्लोक का चिंतन करें जहाँ पर हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने गोपियों को क्या उपदेश दिया। अहम हि सर्वभूतानां आदिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यथाखं वार्भूर्वायुर्ज्योतिरंगना। भगवान कहते हैं मैं ही सब कुछ मैं ही हूं। अहम ही सर्वभूतानाम आदिरंतोन्तरम बहि, भीतर भी मैं हूं बाहर भी मैं हूं, मैं ही सर्वभूतों में हूं। भौतिकानाम यथाखम वार्भु वायुर्ज्योतिरंगना। हम कल जो चिंतन कर रहे थे उस चिंतन की धारा को आगे बढ़ाए तो भगवान कहते हैं मृत्तिका से ही घट बनता है। तो घट के निर्माण के पूर्व मृत्तिका थी, घट के निर्माण के बाद भी मृत्तिका ही रहेगी और घट के मध्य में भी मृत्तिका ही है। जल का जो बिंदु होता है पानी, पानी के उस जल के बिंदु में, पानी के बिंदु में प्रथम भी पानी ही है, अंत में भी जल ही रहता है, मध्य में भी जल ही रहता है। सुवर्ण का जेवर बनाया तो जेवर बनने से पहले सुवर्ण था ही, अंत में भी सुवर्ण ही रहेगा और मध्य में भी सुवर्ण ही है। उसी तरह से गोपियों मुझे सर्वभूतों के अंदर में मैं इसी रूप से विद्यमान हूं। समग्र भूतों के अंदर में, भूत अर्थात मनुष्य पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम सब कुछ ले लीजिए। अब कल हम जो चिंतन कर रहे थे परम तत्व का कि जो देश काल निमित्त से परे हैं, टाइम स्पेस कॉजेशन से परे हैं। देखिए कार्य एवं कारण का भाव, कार्य है घट, कारण है मृत्तिका, मृत्तिका से घट का निर्माण हुआ तो मृत्तिका बन गई कारण, घट बन गया कार्य। तो एक कार्य कारण का जो भाव है वो केवल देश काल निमित्त की मर्यादा में ही है, टाइम स्पेस कॉजेशन की लिमिट में ही है। जब टाइम स्पेस कॉजेशन की लिमिट से परे जाते हैं, देश काल निमित्त की मर्यादा से परे जाते हैं, फिर वहां कार्य कारण सिद्धांत लागू होता नहीं है। जो अकाल वस्तु है, कल का बिंदु यहां से, जो अकाल वस्तु है उसमें कार्य कारण तो अपेक्षा की दृष्टि से ही होते हैं। अकाल वस्तु अर्थात जो देश काल निमित्त से परे है, जो कल हमने देखने का प्रयास किया था, वह परम पुरुष। इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं था, नासदीय सुक्त। उस परम पुरुष ने संकल्प किया है तब जाके सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन जब सृष्टि नहीं बनी है, अब यहां पर एक सिद्धांत समझ लीजिए जिसका चिंतन हमने किया था। आप अपने स्मृति पटल पर
उस सत्संग की स्मृति को उजागर कर दीजिए कि प्रत्येक गति वर्तुलाकार होती है। ईच मोशन इज इन अ सर्कुलर फॉर्म। प्रत्येक गति वर्तुलाकार होती है। तो सर्जन के बाद प्रलय आता है और प्रलय के बाद सर्जन। तो सर्जन और प्रलय, सर्जन और प्रलय, प्रलय और सर्जन, सर्जन और प्रलय, प्रलय और सर्जन, ये चक्र चलता ही रहेगा। तो जब प्रलय होता है तो क्या होता है? मैनी बिकम वन। ये जो विविधता है वो एक में परिणत हो जाती है। समझिए, मैनी बिकम वन, प्रलय यही है। और सृष्टि क्या है? वन बिकम्स मैनी। अनेक एक में समाहित हो जाता है, उसका नाम प्रलय। और एक में से अनेक का निर्माण होता है, वो हुआ सर्जन। तो थोड़ा चिंतन करें, जब प्रलय होगा तो ये सब जो बहुत्व दिखाई दे रहा है, नानात्व दिखाई दे रहा है, वो सब उस परम पुरुष में समाहित हो जाएगा। और वह परम पुरुष कहाँ है? देश काल निमित्त से परे हैं, इसलिए उसको अनंत कहा गया है। जिसे आप आंग्ल भाषा में कहते हैं इन्फिनिट। देयर कैन नॉट बी टू इन्फिनिट। अनंत दो नहीं हो सकते, अनंत एक ही होता है। और अनंत कब होगा? जब हम देश काल निमित्त से परे जाएंगे। इसलिए यहां पर कहा कि जो अकाल वस्तु है उसमें कार्य और कारण अपेक्षा की दृष्टि से होते हैं। क्योंकि अभी प्रलय हुआ, अभी अपेक्षा क्या है? अब सर्जन होगा। इसलिए क्या हुआ? कार्य कारण अपेक्षा की दृष्टि से होता है। जो कालातीत वस्तु है उसमें कार्य और कारण नहीं होता है। कालातीत के अंदर में यह कार्य और यह कारण ये हो ही नहीं सकता है, नहीं तो वो कालातीत नहीं हो सकता है। देखिए, कार्य कारण का विभाग भी काल में ही होता है, अर्थात टाइम स्पेस कॉजेशन की मर्यादा के अंदर में। स्वामी विवेकानंद भी ज्ञान योग के अंदर में यह बात स्पष्ट करते हुए हमें कहते हैं कि वह ब्रह्मन जब टाइम स्पेस कॉजेशन की मर्यादा में आया, वह परम तत्व जब देश काल निमित्त की मर्यादा में आया तो फिर उसमें कार्य कारण भाव आया। जब तक देश काल निमित्त की मर्यादा में नहीं है तब तक कार्य कारण भाव नहीं है। और फिर कहते हैं देश में कोई चीज है तो उसमें विभाग होता है भीतर और बाहर का। देश में कोई चीज होने से, अब देश में अर्थात देश काल निमित्त तीनों एक साथ ले लेना है। कल का बिंदु याद कीजिए, अंतःकरण चतुष्ट में मन कहेंगे तो फिर सबको ले लेना है, बुद्धि चित्त अहंकार तीनों को लेकर। उसी तरह से जब देश बोलेंगे तो देश काल निमित्त, देश काल वस्तु तीनों आ गई उसमें। तो देश काल निमित्त में जब कोई वस्तु होती है, अर्थात देश में कोई वस्तु होती है, तो उसमें अंदर बाहर भीतर बाहर वो भेद होता है। लेकिन जो देशाधिष्ठान वस्तु है, शब्द पर ध्यान दीजिए, ये दर्शन शास्त्र के शब्द है जिसे आप टर्मिनोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में। जो देशाधिष्ठान वस्तु है अर्थात जो देश का अधिष्ठान, देश का अधिष्ठान अर्थात जो देश काल निमित्त का अधिष्ठान है, जो टाइम स्पेस कॉजेशन का अधिष्ठान है, जिससे सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, वो स्वयं प्रकाश है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदम विभाति। तो जो देशाधिष्ठान है
उस देशाधिष्ठान के अंदर में यह भीतर और यह बाहर ऐसा कोई भेद हो सकता नहीं है। वो सर्व का अधिष्ठान है, परम मूल कारण। गीता का जो श्लोक है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः स्त्वनयो तत्वदर्शिभिः। उस श्लोक के अंदर में भी दर्शन शास्त्र से इसी सिद्धांत की चर्चा की गई है। बातचीत के प्रसंग में थोड़ा स्मरण हो आया तो आपको हम बता देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर में पूज्यपाद स्वामी आत्मानंद जी महाराज, जो रामकृष्ण मठ मिशन के जो रायपुर शाखा केंद्र है, विवेकानंद आश्रम, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम के अध्यक्ष थे। उन्होंने गीता पर बहुत चिंतनीय एवं मननीय प्रवचन दिए हैं। हिंदी में प्रथम अध्याय से 6ठे अध्याय तक उनकी सुंदर पुस्तक उपलब्ध है, 2 भागों में। आप उसका चिंतन, पठन, मनन कर सकते हैं। तो देशाधिष्ठान के अंदर में यह बाहर यह भीतर ऐसा कोई भेद होता नहीं है। यहां एक जड़ है और एक चेतन है, ऐसा भेद हो सकता नहीं है देशाधिष्ठान के अंदर में। जड़ और चेतन का भेद तो जब देश काल निमित्त में होते हैं तभी होता है। जड़ प्रकाश्य होता है और चेतन प्रकाशक होता है। जो चेतन है वो प्रकाश देने वाला है और जो प्रकाशित होता है वो जड़ होता है। इसलिए कहा अनुपम हीरलो पायो बाबा, अनुपम हीरलो पायो, राते चमके दहाड़े चमके चमके जुग जुग न्यारो, सूरज चांदो एथी जगमगए असली एक जगारो। कल चिंतन किया था, रंगदूत महाराज ने जो भजन लिखा है, अरे बाबा मैंने अनुपम हीरा पा लिया वह, और वो कैसा है? रात को भी चमकता है, दिन में भी चमकता है। अरे सूरज चांद बिजली सब कुछ उसी से चमकता है। उसी के तेज से समग्र ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है, जो स्वयं प्रकाश है। अब देखिए, किंतु जहां चिन्मय मात्र, जहां केवल चिन्मय मात्र अद्वय तत्व है, जहां केवल चिन्मय मात्र अद्वय तत्व है, वहां यह जड़ और चेतन का भेद होता नहीं है। यह जड़ वस्तु कहां से आएगी? जहां केवल चिन्मात्र अद्वय तत्व है, अर्थात सच्चिदानंद परम पुरुष, जो देश काल निमित्त से परे हैं, केवल चिन्मात्र अद्वय वस्तु ही है। वहां यह जड़ वस्तु कहां से आएगी? इसलिए श्री कृष्ण ने कहा ये सारे भूत आत्मा से है। भगवान कितना सुंदर गोपियों को उपदेश दे रहे हैं, उसके गुणार्थ का चिंतन कीजिए। अहम ही सर्वभूतानाम आदिरंतोन्तरम बहि, भौतिकानाम यथाखम वार्भु वायुर्ज्योतिरंगना। इसलिए भगवान कहते हैं ये सारे भूत आत्मा से फैले हुए हैं। आत्मा तथा भूत दोनों मुझ में हैं और मैं इनसे परे हूं। आगे के श्लोक में भगवान यही कहते हैं, एवं येतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः उभयं मय्यथ परे पश्यता भातमक्षरे। पश्यता भातम अक्षरे। कितना सुंदर कहते हैं भगवान। एवं ही एतानि भूतानि भूतेषु आत्मना ततः उभयं मय्यथ परे पश्यता भातमक्षरे। कहते हैं संधि विच्छेद करेंगे तो पश्यत अभातम अक्षरे। सभी प्राणियों के शरीर ये पंच महाभूतों से ही, पंच महाभूत के कारण से ही स्थित है।
आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। देखिए, हम सांख्य सिद्धांत में भी देख चुके थे, आखिरी कार्य पंच महाभूत होता है। आखिरी कार्य मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट इत्यादि नहीं है। हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से बोल रहे हैं। सांख्य की दृष्टि से आखिरी कार्य है पंच महाभूत, और पंच महाभूत क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। उस पंच महाभूत में ये सब लकीरें खींची गई है, मनुष्य की, पशु की, पक्षी की, कीट की, वृक्ष की, लताओं की, पुष्प की। सोने की लगड़ी है, उसमें भिन्न भिन्न मुहरें मारी गई है। तो मुहरे सत्य या सोने की लगड़ी सत्य? आप कहेंगे महाराज सोने की लगड़ी ही सत्य है। तो पंच महाभूत में जब ये लकीरें खींची गई है तो लकीरें सत्य है कि पंच महाभूत सत्य है? निश्चय आप कहेंगे महाराज पंच महाभूत ही सत्य है। इसलिए दर्शन शास्त्र समझ आता है कि आखिरी कार्य है पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। एवं एतानि भूतानि भूतेषु भूतेषु आत्मा आत्मना ततः, संधि विच्छेद हुआ। इसलिए कहते हैं ये सभी प्राणियों के शरीर पंच महाभूतों के कारण में ही स्थित है, पंच महाभूतों में ही स्थित है। और आत्मा भोक्ता के रूप से अथवा जीव के रूप से स्थित है इन सब के देहों में। आत्मा कैसे स्थित है? भोक्ता के रूप में अथवा जीव के रूप में स्थित है। परंतु इन दोनों से परे अविनाशी सत्य है। ये दोनों मेरे ही अंदर है, मेरे ही अंदर प्रतीत होते हैं, मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं। तुम लोग ऐसा उसका अनुभव करो, भगवान साफ शब्दों में कह देते हैं। देखिए, हमने चिंतन किया था समष्टि दृष्टया परमात्मा, व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा। आत्मा शब्द अचल है, आत्मा के आगे विशेषण लगाया परम, और यहां आत्मा के आगे विशेषण लगा जीव। विशेषण को अलग कर देते हैं। परम, परमात्मा, परम वत्ता आत्मा, परम जोड़ आत्मा बराबर परमात्मा। जीवात्मा अर्थात जीव जोड़ आत्मा, जीवात्मा। तो परम और जीव ये दोनों क्या है? विशेषण है। किसके विशेषण है? आत्मा के विशेषण है। और आत्मा कैसा है? तो आप सब लोग गीता के 13वां अध्याय का चिंतन किया होगा, न किया हो तो कोई भी चिंता नहीं। उसमें परमात्मा बताते हैं आत्मा के लक्षण। अप्रमेय, विष्णु सहस्रनाम में आप गाते ना, अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरः प्रभुः। तो आत्मा कैसा है? अप्रमेय, नित्य, सर्वगत, अकर्ता एवं अभोक्ता। ये आत्मा के सब लक्षण हैं। भगवान यहां पर जो बता रहे हैं कि पंच महाभूत के कारण ही ये सब शरीर टिके हुए हैं, और इनके भीतर में आत्मा और जीव के रूप में मैं ही बसता हूं, और मुझे इनसे परे भी तुम जानो। ये जीवात्मा से भी परे मैं हूं। आत्मा और जीव दोनों से परे मुझ अविनाशी को जानो, मैं अविनाशी सत्य हूं। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं। तो यहां आत्मा शब्द का अर्थ यह इस रूप से लेना है। परमात्मा जिसके लक्षण बताए, अप्रमेय, नित्य, सर्वगत, अकर्ता एवं अभोक्ता। उस दृष्टि से भगवान यहां पर कह रहे हैं। क्या अद्भुत दृष्टि भगवान हमें देते हैं यहां पर। देखिए, गोपियों को केवल 2 श्लोक के अंदर में भगवान ने अद्भुत उपदेश दे दिया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को सुंदर उपदेश दिया।
जो प्रेम की साक्षात मूर्तिमंत स्वरूपा है और जिससे बढ़कर दूसरा कोई प्रेमी इस जगत में हो सकता ही नहीं है। समग्र सृष्टि में उनके जैसा प्रेमी मिलना मुश्किल है। उनको भगवान ने अध्यात्म की शिक्षा दी। देखिए, हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी कहते हैं आगे के श्लोक में, 48वां श्लोक देखे। श्री शुक उवाच, जो आध्यात्मिक शिक्षा दी। अध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः तदनुस्मरणध्वस्त जीवकोशास्त मध्यगन। कितनी अद्भुत बात बताई सुखदेव जी ने। अध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः तदनुस्मरण ध्वस्त तत् अनुस्मरण ध्वस्त जीवकोशास्त मध्यगन। भगवान का ये अद्भुत आध्यात्मिक उपदेश सुन करके गोपियों का लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर नाश हो गया। जब गोपियों का सूक्ष्म शरीर अर्थात लिंग शरीर का नाश हो गया तो समझिए कारण शरीर का भी अपने आप नाश हो गया है, क्योंकि यह लिंग शरीर ही अर्थात सूक्ष्म शरीर ही बारंबार जन्म धारण करता है। जो हम चर्चा कर चुके हैं इस तत्व की, 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर। स्थूल शरीर जो हमारा ये दिख रहा है वह स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर के पीछे सूक्ष्म शरीर है। आप कहेंगे महाराज कैसे पता चलेगा? स्वामी जी, I will go to postmortem place and I will try to see whether the subtle body is existing or not, because when they do postmortem, you know, everything is visible, what is inside the body. ये शक्य नहीं है जी। आप कहेंगे महाराज हम तो जहां पर पोस्टमार्टम होती है वहां पर जाएंगे और वो मनुष्य के शरीर के सब ऐसे छिन्न भिन्न कर देते हैं, तो हमको तो वहां पर दिखाई देगा सूक्ष्म शरीर कैसा है। महाराज हम जाएंगे पोस्टमार्टम के वहां पर। जी ना, वहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है आपको सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर उस तरह से हो दिखाई देता नहीं है। इसलिए सूक्ष्म शरीर कैसा है बताया है, कल हमने चिंतन किया। 19 तत्वों का बना है और यह सूक्ष्म शरीर ही बारंबार जन्म धारण करता है। पंचाग्नि याद कर लीजिए, क्रम हमने चिंतन किया था। शरीर चला जाएगा, ये शरीर यहीं पर रह जाएगा। बाद में जब कोई मनुष्य का शरीर चला जाता है तो उसमें से प्राण जब चले गए तो उसका जो ये स्थूल शरीर है वो यहीं पर रहता है। उसको लेके फिर लोग रोते हैं कि हाय हाय चला गया, बहुत प्रिय था, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, आप लोग जानते हैं। फिर उसको अग्नि संस्कार करवाया जाता है, लेकिन उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो कारण शरीर के साथ में ही गमन करता है, सूर्यलोक, चंद्रलोक, आकाश में, और फिर पर्जन्य के रूप में वो वनस्पति में ग्रसित होता, निहित होता है, आता है ऊपर से, और फिर वनस्पति का पुरुष भक्षण करता है, उसमें वीर्य के रूप में बनता है। तत्पश्चात माता के उदर में वो रज के साथ मिल करके एक संतान का जन्म होता है, स्थूल शरीर आता है। शास्त्रीय पद्धति, शास्त्र के सिद्धांत से हमने ये देखा था, पंचाग्नि का क्रम। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है वही बारंबार हमारा जन्म लेता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलो दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। समझिए, इस सूक्ष्म शरीर ही नष्ट हो गया, अर्थात क्या हुआ, अब वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं है। अरे कारण शरीर भी चला गया। जिस क्षण
स्थूल शरीर चला गया, उसी क्षण कारण शरीर का भी नाश हो गया है। कभी एकादश स्कंद देखने की भगवान की कृपा हुई, चिंतन करने का सुअवसर मिला, उसमें बिंदु आया, यदि आता है उस श्लोकों की जब चर्चा करेंगे तब कभी अद्वैत वेदांत की दृष्टि से सृष्टि तत्व का चिंतन करेंगे तो उसमें कारण शरीर का भी चिंतन आता है और पंचीकरण का भी सिद्धांत आता है। सटल कॉजल बॉडी मानी एंड कॉस्मिक कॉजल बॉडी, वो सब उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो इस प्रसंग के अंदर में मूल सिद्धांत से ज़्यादा दूर न जाते हुए, मूल तत्वार्थ से दूर न जाते हुए ज़्यादा हम यहाँ पर इसका इतना ही चिंतन करेंगे कि गोपियों के सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर दोनों का नाश हो गया। तो दोनों का नाश हो गया अर्थात अब तो जन्म मरण नहीं है बिल्कुल उनके लिए। जीना मरना सुख दुख बोना पूरी फकीरी पाली रे, आ गया असली मुकाम बाबा, आ गया असली मुकाम। आवन जावन का मीठा अंधेरा, गया उजेरा नकली। कर्म धर्म का मीठा भरम सब, पूरी फकीरी पाली। रंगदूत महाराज, आ गया असली मुकाम बाबा, आ गया असली मुकाम। अब ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, अब कुछ नहीं करना है। कर्म धर्म का मिटा भरम सब। समझिए, धर्म से भी चारों पुरुषार्थ से हम अतीत हो गए, परे चले गए, धर्म अधर्म से परे चले गए। गोपियों की ये अवस्था केवल 2 श्लोक में प्राप्त हुई है। ये हम आपको अधिभूत के अर्थ से बता रहे हैं, कृपा करके इस पर दृष्टि अवश्य आपकी अपनी रखिएगा। गोपियां कभी श्री कृष्ण से अलग नहीं है। ये गोपी तत्व क्या है उसका थोड़ा चिंतन हमने हमारी स्थूल बुद्धि से महारास के प्रसंग में किया था। वेणुगीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और युगल गीत में किया था। 5 गीतों में गोपी तत्व क्या है वो मुंह से बोल सकते नहीं है, जहां पर शब्द बंद हो जाते हैं वो है गोपी तत्व। तो भगवान केवल गोपियों को निमित्त करके हम लोगों को उपदेश देने के लिए, जैसे गोपियों को इन 2 श्लोक में भगवान उपदेश दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि देखिए, इस सर्वभूतों में मैं ही हूं, सब कुछ अत्र तत्र सर्वत्र मैं ही हूं। और गोपियों ने जब ये उपदेश सुना तो उनके सूक्ष्म शरीर का नाश हो गया, अर्थात उनको साक्षात अपरोक्ष वस्तु का अनुभव हो गया, उनका सूक्ष्म शरीर नाश हो गया। अब गोपियां बोलती है, जब भगवान इतना बोल लिए, गोपियां क्या बोलती है? बहुत सुंदर बोलती है। भागवतकार के शब्दों में देखे, आहुश्चते नलिननाभ पादारविंदम योगैश्वैर्हृदि विचिन्त्य मगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहाञ्जुषामपि मनस्युदीयात् सदा नः। गोपियां कहती, आहुश्चते नलिननाभ पदारविंदम योगेश्वरैर्हृदि विचिन्त्य मगाध बोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम्।
गेहंजुषामपि मनस्युदियात सदा नः। गोपियों की इस भक्ति पर तो बलिहार हो जाते हैं। गोपियां कहती है, ठीक है कन्हैया, उनके लिए तो श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र नहीं है, उनके लिए तो उनका अपना नीलमणि है, कन्हैया है, कानूड़ो छे। गोपियां कहती है, ठीक है जी, आत्मदृष्टि से हम और आप एक है। देह बुद्धि से दास हूं, देह बुद्धि से दास हूं, जीव भाव से आपका अंश हूं, और आत्मा भाव से मैं आपसे एक हूं, और उससे द्वैत का भ्रंश हो गया। देह भावे दास हूं, जीव भावे त्वदंश, आत्मा भावे तूज हूं, थयो द्वैतनो भ्रंश। रंगदूत महाराज लिखते हैं, देह भावे दास हूं, जब मुझ में देह भाव है तब प्रभु मैं आपका दास हूं। जब जीव भाव आता है तब आप अंशी है, मैं आपका अंश हूं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। आत्मा भावे तूज हूं, आत्म भाव से तो आप और मैं एक ही है। थयो द्वैत नो भ्रंश, और द्वैत का मटिया मेट हो गया। समझिए, तब गोपियों का ये मटिया मेट हो गया है द्वैत का। गोपियों ने कह दिया, अरे लाला, अरे हमारा ये नीलमणि, अरे कन्हैया सुन ले, अरे कानुड़ा सांबड़ी ले। શું કહે છે? આત્મબુદ્ધિથી તો હું અને તમે એક જ છે, બધી વાત સાચી। आत्मबुद्धि से तो मैं और तुम एक ही हो, हम और आप एक ही है, परंतु ऐसी कृपा कीजिए कि हमारी मनोवृत्ति, हमारा चित्त सदैव आपके चरणारविंद में मग्न रहे। हमारा चित्त सदैव आपके चरणारविंद में मग्न रहे। हमारा अंतःकरण सर्वदा आपके चरणारविंद में मग्न रहे, आपके चरणारविंद के चिंतन में लगा रहे। ये गोपियां मांगती है, कहती हम भले ही अपने गृह कार्य में मस्त रहे। गृह कार्य है, हम तो भाई गोपियां जो ठहरी, जो हमने चिंतन किया था गोपियों के बारे में, गोपियां कोई बाबा जी नहीं है, गोपियां तो गृहस्थाश्रम में है। इसलिए कहती है हम भले ही घर के गृह के कार्य के अंदर में व्यस्त रहे, हमें भले ही गृह का कार्य करना पड़े, लेकिन आपका चरणारविंद हमारे मन में सदैव बैठा रहे। क्योंकि जहां हम तन से होते हम वहां नहीं होते हैं, हमारा मन जहां होता है वहां हम होते हैं। हमारा तन जहां होता है वहां हम अधिक होते नहीं हैं। अब देखिए, इस प्रसंग के अंदर में महात्मा लोगों ने बहुत सुंदर कहा है। महात्मा लोग कहते हैं, गोपियां पहले ऋषि रूपा गोपी थी, हमने बताया, हमने चिंतन भी किया था। गोपियां पहले ऋषि मुनियां थी, इसलिए कहा ऋषि रूपा गोपी, श्रुति रूपा गोपी, नित्य सिद्धा गोपी। गोपियों के अनेक प्रकार हमने देखे, कृपारोपी गोपी, अन्य पूर्वा गोपी, अनन्य पूर्वा गोपी। गोपियों के अनेक भेद है। तो ऋषि रूपा गोपी जब थी, जब ऋषि मुनि थे, हमारे प्रभु श्री राम जब वन में गए थे तो प्रभु का सौंदर्य देखकर ऋषियों ने कह दिया, अरे प्रभु आओ, आज तो हम आपसे गले से गले लगेंगे, आपके वक्षस्थल से आज हम चिपक जाएंगे। प्रभु आपका सौंदर्य इतना सुमधुर है, हमारा आपा तो जब मिलना होगा तब मिलेगा, उसकी कोई चिंता नहीं, वो तो पराया नहीं है। लेकिन प्रभु आओ, आपसे हम गले लग जाएंगे। प्रभु ने कहा था तनिक रुक भी तो जाइए,
हम तो रामावतार में आए, धर्म का अवतार लेकर के मैं आया हूं, मर्यादा का पालन करना है मुझे। अरे द्वापर में मैं ग्वाला बन करके आने वाला हूं, मेरी यज्ञोपवीत भी नहीं हुई होगी, वहां कोई आचार विचार नहीं होगा, तब हम आपके साथ खेलेंगे, हम खेल अकेला खेलेंगे, हम कृष्ण कृष्ण कह गाएंगे, आप ही कृष्ण आप ही राधा आप ही रास पसारा है, हम खेल अकेला खेलेंगे, हम कृष्ण कृष्ण कह गाएंगे। तो ऋषि रूपा गोपियां जो थी, उन्होंने जब प्रभु का स्वरूप देखा, श्री राम और श्री कृष्ण का स्वरूप देखा विशेष करके, तो जब ऋषि रूपी गोपियां थी, उनकी ज्ञान वासना से वो भजन करती थी, किंतु बाद में जब श्री राम और श्री कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन किया तो मुग्ध हो गई। और वही गोपियां पहले श्रुति रूपा गोपी थी, वेद जो कहते हैं यह नहीं यह नहीं, जिसका वेद वर्णन नहीं कर सकते, वेद जहां जिसका वर्णन करते करते थक जाते हैं, भगवान ने भी उनकी पूर्व वासना के अनुसार ज्ञान का बोध कराया है। श्रुति रूपा गोपियों को उनकी पूर्व वासना के अनुसार ज्ञान का बोध कराया है इस श्लोक के अंदर में। किंतु जो गोपियां नित्य सिद्ध है, अरे जो गोपियां कृपा सिद्ध है, साधन सिद्ध है, वो तो भगवान के नित्य लोक में विराज करती है, वे तो हमेशा गोपियां ही रहती है और भगवान उनको अपनी नित्य लीला में ही रखते हैं और उनके साथ वैसे ही नाचते हैं, बजाते हैं, गाते हैं और क्रीड़ा करते रहते हैं। ये गोपियों का अद्भुत परम तत्व हमने संक्षिप्त में देखने का प्रयास किया। अब हम महाराज जी से विनती करेंगे, कृपा करके एक सुंदर भजन निवेदित कीजिए, तत्पश्चात भगवान की आगे की लीला में हम प्रवेश करेंगे। हाँ भजन गाओ, सरस जमा लो। सो छाड़िए कोटि बैरी सम, सो छाड़िए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही। सो छाड़िए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनी, भये मुद मंगलकारी, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही। सो छाड़िए
कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने झके प्रिय न राम वैदेही झके प्रिय न राम वैदेही। ओ नाचन राम के मनयत सुहद सुसेव्य जहालो नाचन राम के मनयत सुहद सुसेव्य जहालो अंजन कहा आखी जही फूटे अंजन कहा आँखी जही फूटे बहुतक को कहा लो झके प्रिय न राम वैदेही झके प्रिय न राम वैदेही। सो छाड़िए कोटि बैरी सम सो छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने झके प्रिय न राम वैदेही। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होय स्नेह राम पद जासो होय स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो झके प्रिय न राम वैदेही झके प्रिय न राम वैदेही। सो छाड़िए सो छाड़िए कोटि बैरी सम सो छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही झके प्रिय न राम वैदेही 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 झके प्रिय न राम वैदेही। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो आज चर्चा की थी सत्संग के शुरू के ही अंदर में, श्री राम एक आदर्श राजा, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, सब कुछ उसमें आदर्श के रूप में स्थित है। आप लोग वाल्मीकि रामायण का अभ्यास किया होगा, नहीं किया हो तो भी जीवन में कभी अवसर मिले तो रामचरितमानस तो अवश्य ही पढ़ना है और वाल्मीकि रामायण का भी अध्ययन कीजिएगा। कोनोस्मिन् सांप्रतम लोके, यहाँ से वाल्मीकि रामायण की शुरुआत होती है। तो गुजरात के भावनगर राज्य के मरहूम दीवान थे हमारे प्रभाशंकर पटनी।
એમણે બહુ સરસ લખ્યું છે, પ્રભાશંકર પટણીએ, બનુ પિતા તો બનુ એવું, હતા જેવા શ્રી રામને તેવા, બનુ પતિ તો બનુ એવું, હતો જેવો સતી સીતને તેવા, અરે બનુ ભ્રાતા તો બનુ એવું, હતા જેવા ભરત ને તેવા. બહુ સુંદર છે આ કવિતા. બાકીની પંક્તિઓ યાદ નથી, પરંતુ ભાવનગરના મરહૂમ દીવાન પ્રભાશંકર પટણી એક विशिष्ट व्यक्तित्व થઈ ગયું. गुजरात में भावनगर के अंदर में भावनगर के दीवान थे प्रभाशंकर पटणी जी. उनको अंग्रेजों ने बाद में सर की ख्याति भी दिए थी, सर का टाइटल मिला था उनको. अद्भुत धर्म प्रेमी, प्रजा प्रेमी, साहित्य प्रेमी, एक अद्भुत व्यक्तित्व था उनका. और उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी है, उसमें वो लिखते हैं, यदि मुझे पिता बनना है तो मैं ऐसा पिता बनूंगा कि जैसा श्री राम को पिताजी थे, जो अपने पुत्र का स्मरण करते करते प्राण त्याग देते हैं, पुत्र स्नेह में. यदि पति बनना है तो ऐसा पति बनूंगा जैसे सती सीत को जैसा था, और भाई बनना है तो ऐसा भाई बनूंगा जैसे राजा भरत को भी था, भरत को भी जैसा भाई मिला था वैसा मैं भाई बनूंगा. अर्थात श्री राम की महिमा का भिन्न भिन्न रूप से यहां वर्णन किया गया है. भाषा गुजराती है, अद्भुत लिखा है उन्होंने. चले तो हम श्रीमद् भागवत के तत्वार्थ में पुनः प्रवेश करें. श्रीमद् भागवत में समझ लीजिए, श्रीमद् भागवत हमारा भागवत धर्म वो लौकिक धर्म से विपरीत नहीं है. हमारा भागवत धर्म जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है वह लौकिक धर्म से विपरीत नहीं है. देखिए, जीवन में 4 बातों की आवश्यकता होती है. एक है मकान, दूसरा है यान, तीसरा है चिकित्सा और चतुर्थ है सुरक्षा. मकान, यान, चिकित्सा एवं सुरक्षा. अब मकान में फिर सब आ गया, रोटी कपड़ा मकान, आज की भाषा में बात करें तो मकान, यान, चिकित्सा एवं सुरक्षा. तो भगवान ने जो द्वारिका नगरी बनाई थी, कहां पर बनाई थी? देखिए, समुद्र के अंदर में अद्भुत नगरी बनाई थी, 143 किलोमीटर जैसे लंबी थी कहते हैं. और क्या अद्भुत नगरी थी. हमारे पास रहने के लिए अच्छा मकान भी होना चाहिए. रहने के लिए अच्छा मकान है तो वो कुछ भागवत धर्म से विपरीत नहीं है, समझ लीजिए. श्री कृष्ण के कहीं चरित्र में ऐसा नहीं आता कि फटे टूटे हुए कपड़े थे और जैसे अस्त व्यस्त रहते थे. कहीं पर आपको वो सुनने में या पढ़ने में नहीं मिलेगा, देखने में भी नहीं मिलेगा. तो मकान जो है वो भागवत धर्म से कोई, हमारा भागवत धर्म से कोई विपरीत नहीं है. देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में कितनी सुंदर नगरी बनाई है. रथों के लिए एक अलग सड़क थी, पैदल चलने वालों के लिए अलग सड़क है, अन्य पशुओं के लिए अलग सड़क बनाई है. भिन्न भिन्न सड़कों का निर्माण किया हुआ है. तो मकान, अच्छा मकान होना वो कोई भागवत धर्म से विपरीत नहीं है. यान, यान अर्थात आप बांग्ला भाषा में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. देखिए, भगवान जब रुक्मणी जी के साथ ब्याह करने गए, रुक्मणी जी का अपहरण करने गए, माता रुक्मणी का, तो भगवान तो किसी को बिना बताए चल दिए थे. जब दाऊ जी को पता चला तो दाऊ जी ने एक दिन के अंदर में पूरी एक अक्षौहिणी सेना, अस्त्र शस्त्र, घोड़े, हाथी, रथ, पायदान सब के साथ भेज दिया एक रात्रि के अंदर में द्वारिका से विदर्भ देश, द्वारिका से नागपुर तक. समझ लीजिए
केवल एक रात्रि के अंदर में। अर्थात उनके पास अच्छी सुविधाएं थी अपनी सेना को तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की। तो अच्छा मकान होना कोई भागवत धर्म से विपरीत नहीं है। अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना वो भी कोई भागवत धर्म से विपरीत धर्म नहीं है। समझिए, द्वारका नगरी तो समुद्र में बसी थी। अरे विश्व, आप कहेंगे विश्वकर्मा ने बनाई, अरे विश्वकर्मा तो भगवान के सेवक है। अच्छा मकान होना कोई भागवत धर्म से विपरीत धर्म नहीं है, विरुद्ध नहीं है। अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना वो भागवत धर्म से विपरीत नहीं है। चिकित्सा महाभारत में तो स्पष्ट लिखा है, जब युद्ध हो रहा है कौरव पांडवों का, तो अर्जुन के जो अश्व है वो क्षत विक्षित हो गए हैं। तो भगवान रात्रि में अश्वों की शुश्रूषा कर रहे हैं। समझिए, भगवान ने कोई जड़ी मुट्टी थी, वो मूल से उखाड़ी, उसका चूर्ण बनाया, चूर्ण बना करके अश्वों के शरीर पर उसका लेपन कर दिया। अश्व जो थे एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए। भगवान, इस आयुर्वेद में भी भगवान को नैपुण्य प्राप्त है। हमने चिंतन किया था, आप अपने स्मृति पटल पर ले आइएगा। 4 वेद और चारों वेद के 4 उपवेद। सबसे बहिरंग है धनुर्वेद। धनुर्वेद से अंतरंग हुआ स्थापत्य वेद। अब ये द्वारिका नगरी बसाई भगवान ने, वो क्या है? स्थापत्य वेद है। समझिए, एक ही रात्रि के अंदर में सेना को द्वारिका से नागपुर तक पहुंचा देना, विदर्भ देश पहुंचा देना, वो क्या है? वो डिफेंस के अंदर अंतर्गत आता है, यान के अंतर्गत, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। समझिए, तो सबसे बहिरंग है धनुर्वेद, उससे अंतरंग हुआ स्थापत्य वेद, उससे अंतरंग हुआ आयुर्वेद, और उससे अंतरंग हुआ गंधर्व वेद। 4 वेद के 4 उपवेद। समझिए, तो भगवान धनुर्वेद में भी अत्यंत निपुण है। एक अकेले लाखों सैनिकों के साथ में लड़ते हैं। जब जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करता था, 17 बार किया आक्रमण, और भगवान ने एक अकेले हाथों से उस 23 अक्षौहिणी सेना को नाश किया है। भगवान एक अकेले लाखों योद्धाओं के साथ युद्ध करते हैं। धनुर्वेद में नैपुण्य प्राप्त है, आयुर्वेद में नैपुण्य प्राप्त है, शिल्प विद्या में भी नैपुण्य प्राप्त है, सुंदर नगरी बनाई है। तो चिकित्सा में भी नैपुण्य प्राप्त हुआ। अब अंतिम है सुरक्षा। इधर देखिए तो अंतिम आएगा आपका वेद, गंधर्व वेद। अरे भगवान को आयुर्वेद में किसी को जिंदा करने की औषधि भी मालूम है, और गर्भ में, नारी के कोख में जो गर्भ है उसकी रक्षा करना भी भगवान जानते हैं। किसी को जिलाने की औषधि भी भगवान को मालूम है, और गर्भ की रक्षा की औषधि भी भगवान को मालूम है। आयुर्वेद एवं धनुर्वेद में भगवान नैपुण्य प्राप्त कर चुके, निपुण थे। गंधर्व वेद, तो एक छोटा सा ही उदाहरण आपको बता दे। अरे सर्प की फैणों पर नृत्य करना क्या आसान है? भगवान तो हमारे कालिया की फणों पर नृत्य करते हैं। वो गंधर्व वेद नहीं है तो और कौन सा वेद है? अरे आपको क्या बताए, भगवान जब बांसुरी बजाते हैं
याद कीजिए वेणुगीत जो पूर्वानुराग का गीत का गिना जाता है, उस वेणुगीत में भगवान ने ऐसी वेणु बजाई कि मनुष्य पशु पक्षी कीट चल अचल हो गया, अचल चल हो गया। अरे वो अपने आप को ऐसे सजते हैं, अरे स्त्री बनते हैं तो पता नहीं चलता है, बालक बन जाते हैं तो पता नहीं चलता है। वो नाचने में निपुण है, बजाने में निपुण है, गाने में निपुण है, अभिनय में निपुण है, वेश बदलने में भी निपुण है, नटवर है। समझिए, वो सामान्य नहीं है, नटवर है। तो श्रृंगार में तो इतनी निपुणता थी कि चाहे जब स्त्री बन जाए, चाहे जब बालक बन जाए, चाहे जब ब्राह्मण बन जाए। जरासंध के पास तो ब्राह्मण का वेश लेकर के ही गए थे। जरासंध को शंका गई कि कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जरासंध पहचान नहीं पाया है। जब तक उन्होंने स्वयं को जरासंध के सामने अपना परिचय देते हुए अपने आप को प्रकट नहीं किया, तब तक जरासंध को पता नहीं चला है। श्री रामकृष्ण देव को भी देख लीजिए, वो भी गंधर्व वेद में माहिर है एकदम। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां गठित करते हैं, समझिए। अरे ऐसा सुंदर मेकअप करके सज धज करके जाते हैं, श्रृंगार करके। मथुर बाबू के वहाँ दुर्गा पूजा थी और मथुर बाबू ने देखा कि आरती के समय कोई एक नारी माँ को पंखा से हवा कर रही है, चामर से हवा कर रही है, चामर डुला रही है। मथुर बाबू ने रात्रि में अपनी भारिया से पूछा, अच्छा वो नारी कोई नहीं थी ना आज जो माँ को चावल डुला रही थी? मथुर बाबू की भारिया ने सस्मित कहा, अरे वो तो अपने छोटे महाशय थे, छोटे भट्टाचार्य थे। मथुर बाबू कहते, अच्छा बाबा थे अपने, पता तक नहीं चलता है। गंधर्व वेद में निपुण है। आप रामकृष्ण लीला प्रसंग पढ़ लीजिए। अरे मथुर बाबू की लड़कियों को देखने के लिए कोई आने वाला है तो श्री रामकृष्ण देव उनको तैयार कर रहे हैं। अब और अधिक तो क्या बताए, मर्यादा है, आप स्वयं पढ़ लीजिए। कैसे प्रस्तुत होना वो श्री रामकृष्ण देव बताते हैं। गंधर्व विद्या में पूर्ण निपुण है। अरे स्वयं का ब्याह हो रहा था, गरीबाई है, परिणाम स्वरूप वो तो वो जो बजाने वाले होते हैं, ढोल बजाने और वो सहनाई बजाने वाले, उन लोगों को ला नहीं पाए थे। स्वयं अपना शरीर को ही ढोल बना करके बजाना शुरू कर दिया। उनकी भाभी जी अत्यंत दुखी थी तो भाभी जी को सुखी कर दिया, आनंदित कर दिया। स्वयं जो आनंद स्वरूप है। गंधर्व वेद में, स्थापत्य वेद में निपुण, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां घटित कर देते हैं। एंड यूज्ड टू बंक द क्लासेस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। एकदम बाल्यावस्था में આપણે यहाँ कहिए छे बाल मंदिर थी ठाकुर बाल मंदिर थी भागवानु सीखी गया था। Used to bunk the classes from Montessori itself. Forget about LKG and UKG. एकदम वो आंगनवाड़ी से ही क्लास में से कैसे, खंड में से कैसे भाग जाना है वो सीख चुके थे। और जाकर के क्या करते थे, सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माण कर देते थे। स्थापत्य वेद, गंधर्व वेद, उसमें निपुण है श्री रामकृष्ण देव। अब देखिए भागवत में हम लोग देख चुके हैं, भागवत के प्रत्येक स्कंद में, प्रत्येक प्रकरण में, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में, प्रत्येक अक्षर में भारोभार वेदांत भरा हुआ है। आपकी दृष्टि थोड़ी आकर्षित करते हुए वेदांत का ये तत्व समझे। भागवत में तत्प्रधानता से, तत्पदार्थ की प्रधानता से स्तुति है। सिद्धांत याद रखें, हमको तत्वमसि सिद्धांत से ही सब
देखना है, सबकी संगति तत्वमसि महावाक्य के साथ मिलनी चाहिए। तत्वमसि, तत् जोड़ त्वम जोड़ असि, तत्वमसि, धाउ आर्ट दैट, तत्वम असि, वह तुम ही हो और तुम वही हो। तो तत्पदार्थ की प्रधानता से भागवत में स्तुतियां हैं, त्वम पदार्थ की प्रधानता से श्रीमद् भागवत महापुराण में उपदेश है। और दोनों की ऐक्य की प्रधानता से, दोनों की ऐक्य की प्रधानता से जहां तहां दोनों की एकता का निरूपण है। इस सिद्धांत को ध्यान से श्रवण कीजिए। तत्पदार्थ की प्रधानता से स्तुतियां हैं, त्वम पदार्थ की प्रधानता से उपदेश है, और दोनों के ऐक्य की प्रधानता से जहां तहां दोनों की ऐक्यता का निरूपण किया गया है। इसलिए तत् हो गया, त्वम हो गया और असि हो गया, तीनों आ गए। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानम् आत्मन्यादाय निष्कले दशन्ति तक्षकं पादे लेलिहानं विशाननैः न दृश्य शरीरं च पृथक् पृथक् च शरीर आत्मनः न दृश्यसि। ये भागवत के 12 स्कंद में भी आया है। दशंतिम तक्षकम पादे लेलिहानम विशाननैः न दृश्यसि शरीरम च विश्वम च पृथगात्मनः सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। दोनों की एकता प्रसिद्ध स्थापित कर दी है। और स्तुतियां तो हमने देखी, ब्रह्मा जी की स्तुति, गर्भ स्तुति, ब्रह्मा जी की स्तुति, वसुदेव देवकी की स्तुति, कौन सी स्तुति नहीं है। पूर्ण रूप से तत्पदार्थ का निरूपण किया स्तुतियां करके, त्वम पदार्थ का निरूपण किया उपदेश दे करके, और दोनों की ऐक्यता का भी अभी दर्शन कर लिया। देखिए, भगवान वेदव्यास ने महाभारत में एक प्रतिज्ञा की है, और महाभारत की प्रतिज्ञा क्या है भगवान वेदव्यास की? यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न कुत्रचित। अर्थात जो महाभारत में है वही समग्र जगत में है, समग्र विश्व में सर्वत्र है। जो महाभारत में है वही समग्र विश्व में सर्वत्र है, और जो महाभारत में नहीं है वो जगत में कहीं नहीं है। समझ लीजिए, भगवान वेदव्यास की अद्भुत प्रतिज्ञा है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न कुत्रचित। अब वही भगवान वेदव्यास की विद्वत्ता को हम वंदन करते क्या? भगवान का वो तो ज्ञानावतार है, इसलिए हम लोग स्तुति करते नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरयेत। सबकी स्तुति है इसमें। अब वही भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत में प्रतिज्ञा करते हैं। क्या करते हैं? इत्यशेष, इति अशेष, संधि विच्छेद करेंगे। इत्यशेष समामनाय पुराणोपनिषद्रसः, इति अशेष समामनाय पुराण उपनिषद रसः, पुराणोपनिषद्रसः। क्या अद्भुत कह दिया है भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत के अंदर में। सगुद्रुतः पूर्वजाते रे व्योमायेनैर्महात्मभिः। हम तो श्रीमद् भागवत महापुराण को पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान वेदव्यास ने कह दिया संपूर्ण वेद, संपूर्ण उपनिषद और संपूर्ण पुराण का रस है। अत्र समाम्नात आध्यात्मिक अशेषतः इति अशेष समामनाय पुराणोपनिषद्रसः। संपूर्ण वेद, संपूर्ण उपनिषद और संपूर्ण पुराण का रस है यह श्रीमद् भागवत महापुराण। इसको पढ़ लेने के बाद
देखिए भगवान वेदव्यास कितनी बड़ी बात कहते हैं। वो मानव अपने हृदय में इसको धारण करके भगवान भागवत की शरण में जाइए। भगवान वेदव्यास ने कह दिया, इसको पढ़ लेने के बाद आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी जानने का शेष रहता नहीं है। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नामधनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानं परम गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमा विष्कृतं तच्छृण्वन् प्रबडन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः। क्या अद्भुत बात कही है भगवान वेदव्यास ने। इन्हीं की वाणी इन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान भागवत की शरण लेते हुए भगवान को प्रार्थना करते हुए हमारे मन की मति गति और रति प्रभु आपके में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।